हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे महाजनपद काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से किसे सोनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले कहा जाता था? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बिम्बिसार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा गया था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का वह कौन सा राजा था जो कि सिकंदर महान के समकालीन था? तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, घनानंद, जो कि सिकंदर का समकालीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्न में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। ये गलत है। बाकी इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, ये सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, यह भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, यह भी सही है, लेकिन उसने भारत को यूनान को रियासत बनाया था, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? जो कि एसएससी 2011 के क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 5 में किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा, उदयीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में होगा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? जो कि एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मगध में नहीं था, बाकी कुशीनगर के मल्ल में भी था, वैशाली के लिच्छवी में था, कपिलवस्तु के शाक में था, लेकिन मगध में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, महापद्मानंद को हो जाएगा। महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, किसे मृतभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया था? तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या क्या कहा गया था? पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया था? 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भोजक, ग्राम भोजक कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? तो देखिए सिकंदर के साथ जो आने वाला इसमें से कौन नहीं था? देखिए एनास्ट्रिकटस भी आया था, एरिस्टोबुलस भी आया था, निराकस भी आया था, लेकिन हेरोडोटस सिकंदर के समकालीन नहीं आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, महापद्नंद हो जाएगा, महापद्नंद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्नमीज या जेंडरमीज कहा गया है? ग्रीक या यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्नमीज या जेंडरमीज कहा गया है? तो 13 का राइट आंसर घनानंद को कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? 14 का राइट आंसर ईरानियों के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में नंद वंश का
अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर घनानंद हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अजातशत्रु ने जो कि राज्य के लिए अपने पिता की हत्या की और उसके पुत्र ने उसे ही हत्या कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, डेरियस या दरय बाहु हो जाएगा। डेरियस या दरय बाहु फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 19 का राइट आंसर सी लिच्छवी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में हाइडेस्पस का वित्सता यानी आधुनिक नाम झेलन है का युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में किन शासक के बीच हुआ था? हाइडेस्पस का जो युद्ध हुआ था वह किन शासक के बीच हुआ था? तो 20 का राइट आंसर डी, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। हाइडेस्पस का युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बड़े राज्य का जो उदय का जो मुख्य कारण था वह था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है गिरिब्रज या राजगिरी हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था? तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अवंती राज्य के राजा के लिए भेजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, शिशुनाग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में है निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? जो कि एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अगुंतर निकाय हो जाएगा। अगुंतर निकाय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्यों में कर लिया था? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा, जो कि यूपी पीसीएस 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो देखिए शिशुनाग ने वत्स का भी विलय किया था, कौशल का भी विलय किया था, अवंती का भी विलय किया था, लेकिन काशी का विलय नहीं किया था मगध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? निम्न में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो देखिए मगध की राजधानी गिरिब्रज भी रहा था, राजगिरी भी रहा था, लेकिन पाटलिपुत्र भी रहा था, लेकिन कौशाम्बी नहीं रहा था। इसलिए 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया है? 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, डेरियस या दराय बाहु फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में
किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा, जो कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में है, हाइडेरबस का वित्सता का जो युद्ध हुआ था 326 बीसी में किन शासकों के बीच हुआ था? जो कि सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। हाइडेरबस का जो युद्ध हुआ था वह सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर बेबीलोन में हो जाएगा। बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? जो कि यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? 33 का राइट आंसर है उदयन द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 में है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नंद वंश का शासन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए, जो कि आईएएस के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर अगुंतर निकाय हो जाएगा। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 में निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शती में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व था जिसमें भारत में का सर्वाधिक शक्ति था और शक्तिशाली नगर के रूप में राज्य था? तो 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मगध, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 में अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। 37 का राइट आंसर हो जाएगा, कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कलिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने में अधीन किया था। तो इसका राइट आंसर डेरियस हो जाएगा। डेरियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 में उज्जैन का प्राचीन नाम क्या? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर अवंतिका हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 में महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठीन हो जाएगा। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। 41 में गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, गृहपति का अर्थ धनी किसान हो जाएगा। गृहपति का अर्थ हो जाएगा धनी किसान। दोस्तों, इस वीडियो में हमने महाजनपद काल के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि कोई भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।